अस्सलाम वालेकुम इंडिया। तो यार आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं हार्ट टून्स की एक और न्यू वीडियो, जिसमें भाई एपिसोड 4 है और इंडियन स्कूल की बात आती है तो तुम्हें पता है कि भाई फनी ना हो ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। आ जाओ चलते हैं और बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। आओ चाहिए। जंगली कैदियों ने कैद खाने में नंगा नाच मचा दिया था जब उनको क्या? जिंदगी में पहली बार ज्योमेट्री बॉक्स मिला। इनको समझ नहीं आया कि इसका करना क्या है। उसमें से प्रकार निकाल के बोतल के ढक्कन में छेद कर रहे हैं, फिर उसके अंदर से पानी पी रहे हैं। इसकी जरूरत नहीं है। आधे बच्चों को पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कि ये दो मुंह वाले प्रकार का करना क्या है, तो वो बैठ के उसकी स्ट्रेचिंग खोल रहे हैं। पॉइंट है यार ये। उन्होंने मिलके तो हथियार वगैरह बना लिए थे। ये देख, ये अपने को यहाँ से हुक पकड़ना है, उसके बाद जैसे खींच के इसको छोड़। हाँ, हमारे गांव से भी बच्चे आते थे। मेरे को बहुत बढ़िया लगते यार ये बच्चे। इनको तुम इनके बैग से ही पहचान सकते हो कि कैसे? तो गांव से, क्योंकि इनके बैग के सबसे आगे वाली जेब में से हमेशा तेल टपकता रहता है। ये लोग लंच के नाम पे एक अचार की चीर और 3 पराठे भर के लाते थे स्टील के डिब्बे में, जो रोज लीक कर रहा है। और ये लोग रोज अचार ले रहे हैं। चलता है, क्या फर्क पड़ता है। ये लोग स्कूल की बस में ही आते थे, जिसका ड्राइवर था अब्दुल और कंडक्टर रफीक। अब्दुल और रफीक मिलके बसें ड्रिफ्ट करवा देते थे। जुआ केसरी। चलो उतर जाओ, आ गया स्कूल। ड्रिफ्ट सच में स्पेशलिटी थी कि जहाँ से बस निकल ही नहीं सकती वहाँ से भी निकलवा देता था। हाँ, मैं क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा। निकलेगी। इतनी जगह में तो 4 बसें पार्क हो जाएंगी। हाँ, जान दो 4 बस पार्क हो जाएगी। बस। अब्दुल और रफीक बहुत डेडिकेशन के साथ काम करते थे। अच्छा? बारिश में गांव में बाढ़ आ गई है। गांव वाले बेचारे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बच्चों ने स्कूल की ड्रेस पहन बारिश से तो पानी भर गया होगा बराबर। तो कहाँ ही जा पा रहे स्कूल। इधर अब्दुल और रफीक बस लेके आ गए बाढ़ में। आराम से निकलेगी, आराम से। चलने दो। इतनी मेहनत करके जब ये सब स्कूल पहुंच रहे तो पता चल रहा है कि बाढ़ के कारण स्कूल ही बंद है। क्या बनाया है भाई इन लोगों ने वीडियो। पढ़ाई को ज्यादा सीरियसली लेते ही नहीं है। ये लोग सारे सब्जेक्ट की कॉपी बना रहे हैं। टीचर ने कवर चढ़ाने का बोला तो न्यूज़पेपर में लपेट के इसलिए फेल हो गए। ये लो, चाय के कप के निशान दिख रहे यार उस पे। बेटा पेपर तो ढंग का लपेट के लाते। 120 पन्ने की कॉपी में 5 पार्टीशन कर रखे इन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट के, और उसमें भी छोटा लिख रहे था कि कॉपी नहीं भरा है। और ऐसा सही है वैसे। इनके पास पैसे नहीं है कॉपी लाने के। इनके गांव में इनकी इतनी जमीन है ना कि ये लोग जमीन बेच के अक्खा स्कूल खरीद सकते हैं। वो अलग क्या कर रहे तो फिर खरीदो, हिस्सा अभी तक मिला नहीं है, यार, तो अच्छा रहेगा। पापा के बीच में घनघोर मनमुटाव है। दोनों को ऐसा लगता है कि इसने मेरे को धोखा दिया है। धोखेबाज। ये तो आम बात है ना हमारे यहाँ। तो फालतू बात करने नहीं आया हूँ, बात एकदम क्लियर है। मेरे को मिलनी चाहिए पूरी प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों? अच्छा ठीक है, सबसे पहले से तू औकात में रहे। औकात में? औकात में रहे। अरे नहीं, दूर अभी चालू नहीं हुआ है। क्या? इनकी बहन दोनों भाइयों का समझौता करने के लिए रेफरी बनी है। एक दूसरे को माँ बहन की गालियाँ देने के बाद वहीं पे उनको सॉरी बोल दे रहे हैं। सॉरी। ओके, दोनों के रिश्ते से पड़ते हैं। बात तो सही है वैसे। ये कैसे भाई, ये जंग थी प्रॉपर्टी के लिए, वो भी कोर्ट कचहरी में मिलेंगे अब। तो अभी तक वो केस चल रहा है। हाँ। चलता ही रहेगा जब तक पापा या चाचा में से कोई मर नहीं जाता। हमारी क्लास के बच्चे बहुत टुकड़े थे। इनके मुंह खत्म हो जाता था बोल के। अरे देखो, मैंने व्हाट्सएप स्टेटस डाला था उसका हाथ पकड़ के। अब उसको ऐसा लगा कि मेरा स्टेटस सबको दिखता है, पर मैंने सेटिंग्स में जाके स्टेटस सिर्फ उसको विजिबल कर रखा था। लॉन्डो से कुछ भी शेयर करना बहुत रिस्की काम होता है। मेरे को तो अच्छी लगती है यार कंचन। तुमने सिर्फ बोला है कि ये अच्छी लगती है, इधर लॉन्डो ने अफवाह फैलानी चालू कर दी। ये बात तो सही है। सर उसको आंख उठा के मत देखना, भाई की बंदी है।
जब भी वो पास से निकल रही है भाई की बंदी है। मत करो यार ये हरकत। वो इंटरेस्टेड होगी भी तो भाग जाएगी तुम्हारी हरकतों की वजह से। सही बात है। ज्यादा बकलोली सहन करने के बाद हमारे क्लास टीचर ने सोचा कि इनका सेटिंग अरेंजमेंट चेंज कर देते हैं, एक लड़का और एक लड़की बैठाएंगे, फिर देखते कैसे बात करते हैं। तब तो और मजा आ जाएगी भाई दोस्तों के सबके। पास जो लड़कियां बैठी वो बीच में बैग रख ले रही है ताकि गलती से भी ये दरिंदा उससे टच नहीं हो जाए। इनका तो फिर भी ठीक था, मेरी किस्मत तो बिल्कुल ही घटिया थी। कैसे? जब तक मेरा नंबर आया लड़कियां ही खत्म हो गई हमारी क्लास की। लो भाई बुलाओ लड़कियां। ठीक है तुम अकेले नहीं बैठ चलेगा। जाओ। नहीं ये तब गलत हुआ मेरे भाई के फर्स्ट पीरियड साथ। तो मजबूरन तुम ऐसे के ही साथ बैठना पड़ता था, नहीं होगा। लेकिन जैसे ही सेकंड पीरियड लगता था इस टीचर अच्छा। की क्लास के बाहर जाने में और अगले टीचर की क्लास में आने में 30 सेकंड मिलते थे हमको। उस 30 सेकंड में सब लोग अपने अपने झोले उठा के दौड़ रहे इधर उधर। क्यों? बैठ जाइए। जैसे ही अगला टीचर क्लास में आया, हाँ अब बेटा तुम सब हाफ क्यों रहे हो? तो सेकंड क्यों? पीरियड में सब अपने दोस्तों के पास पहुंच जाते थे, लेकिन लड़कियों को उतनी भी सब्र नहीं है, उनको फर्स्ट पीरियड में भी बात करना है। व्हाट्सएप स्टेटस जो था वो सिर्फ उसको दिखा। क्लास के इस सच कोने में से यार, उस इनके कोने मुंह में तक कोई इशारे बात रहती इशारों नहीं में है, तो बातें हो पेट रही में है यार इनकी। छोड़ो यार। लिप सिंक पढ़ ले रही है लड़कियां इतनी दूर से। यार लौंडो को चिल्ला चिल्ला के बताने के बाद भी समझ नहीं आती आधी चीजें। अरे तो तुम बोलो इसकी भाई। कॉपी नानी के यहाँ क्यों लेके गए थे? सर वो मेरे को लगा मैं वहां जाके पढ़ाई करूंगा। इनसे घर में, स्कूल में, कोचिंग में कई पढ़ाई नहीं हो रही है, और 4 दिन के लिए कहीं घूमने जा रहे तो उसमें बैग में कॉपियां भर ले रहे कि ओ अब होगी शिट पढ़ाई। भाई। वो भी दूसरे की कॉपी मांग के ले जा नेक्स्ट लेवल वहां पढ़ाई। जाके सिर्फ कॉपी निकाल के सामने रख दी सबके, ताकि नानी के घर पे तुम्हारा एकदम रोला जम जाए कि लड़का दुनिया इधर से उधर हो जाए पर पढ़ाई नहीं छोड़ता है। लड़का सही है। दूसरे की कॉपी मांग के लाया है अपनी कॉपी कंप्लीट करने के लिए, जबकि क्या स्कूल बात डेली है। जा रहा है अपना लड़का, फिर भी कॉपी इनकम्प्लीट रह जा रही है। और बात कैसे ये है? कि वहां जाके भी इनसे कॉपी कंप्लीट हुई नहीं है, उल्टा हुआ वाह। निकाल के रख दी थी और भूल सही के आ है। गए कॉपी। और बेइज्जती करवाओ तुम बॉयज की यार। 5 दिन बाद क्यों आए मुंह उठा के? सर हम लोग तीसरे दिन पे निकल गए थे वहाँ से, और हम जैसे ही तीसरे दिन ऑटो पे रिक्शा निकल में गए थे? बैठे नानी जी ने रोना चालू कर दिया। अब अरे जैसे जैसे यार, ऑटो दूर जा रहा नानी था, जी मेरी यार। नानी जी जोर से रोने लग रहे समझ लो ना, बच्चा पढ़ने जा रहा है ना। रिक्शा वाला मजा ले रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? रिक्शा वाला क्यों मजा ले रहा है? तो इसमें हो गया सर हमारा। फिर अरे अगले बाप रे दिन बाप। मम्मी ने उतर के नानी जी को समझाया, रो मत मम्मी, ऐसे रो मत, रो मत रो मत। उन्होंने रोते रोते समझाया कि मत रो। आधा दिन ये चला, फिर आधे दिन ऑटो वाले ने वापस से मजे लिए। वापिस से मजे ले ऑटो वाले ने भाई साहब। क्या स्क्रिप्ट है भाई, कुछ भी बोलो। हाँ, बहुत हरामखोर टाइप बच्चे आते थे हमारे स्कूल में। हमारी ऐसा क्लास है के क्या? कुछ बच्चों को जने क्या चुल मची कि स्कूल में फोन ले जाते हैं और वॉशरूम में जाके वो फोन में गाने चला के झुंड बना के नाच रहे हैं। ये कैसा नाचना है भाई? उधर साइड में लाइन डिस्टर्ब हो गई यार उन बच्चों की जो कांच में बाल बनाने के लिए लगी है। वॉशरूम क्या? में मुतने से ज्यादा लंबी अच्छा, लाइन sorry, बाल बाल, जमाने sorry, के लिए मैं कुछ लगी और होती है। समझा। और तुम गौर से देखोगे इनको तो पता चलेगा कि सब लोग सेम ही चीज कर रहे हैं। बाल गीले करके अपनी जेब से कंघा निकाल रहे गोल वाला, उसके अंदर दो अच्छा, उंगली ये फंसा रहे तो बहुत और फिर famous बाल था खड़े कर रहे एक हैं। time और पे। बाहर निकलते से सारे टीचरों ने घेर रखा है इनको, क्योंकि क्यों? इतनी जोर जोर से गाने बजा के नाच रहे थे ये लोग। किसके ओह, पास है फोन, कई जल्दी से बता point दो। है। मैम ऐसा कुछ नहीं, हम तो मुंह से गा रहे थे। किसी से भी पूछ, मैम इसके पास ही है फोन, हमको छोड़ दो, हम तो सिर्फ बाल जमा रहे थे। तुम कुछ कांड करते हो, गद्दार। पकड़ा जाते हो तो तुम्हारा दिमाग चलना ही बंद हो जाता है एकदम। इनसे क्यों पूछ रहे यार, थे, ऐसे कैसे हो "बताओ सकता बेटा है?" क्यों लाए तुम स्कूल में फोन? मैम वो यूट्यूब से पढ़ाई करने के लिए। ओह, स्कूल में हाँ, पढ़ाई YouTube हमारे से? स्कूल में सबसे बड़ी टॉप की सजा होती थी सस्पेंड करना, और मेरे को पता नहीं क्यों बहुत बढ़िया लगती थी ये सजा। ना तुमको स्कूल वालों को लीव लिख के देना है, ना स्कूल वाले तुमसे पूछेंगे कि तुम कहाँ गए थे। रिटायरमेंट सही वाली है। लाइफ जी रहे हो तुम स्कूल में। उसके मम्मी ऐसा पापा है? को बुला के वो फोन भी दे दिया और उसको सस्पेंड कर दिया। वाह। अब वो बच्चा घर पे बैठ के आराम से फोन चलाता है और अपना जीवन सही खुशी है। खुशी बिताता है। उसके घर में सिर्फ 2 ही रिटायर्ड लोग हैं, एक उसके दादाजी और दूसरा द लेजेंड पेंटिंग पीछे थी यार बैकग्राउंड में। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।